वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, छठे में ब्रह्मादिकन विनय करी कर जोरी, मोहि संग लीजे हे प्रभु उद्धव कहीं निहोरी, उद्धव कहीं निहोरी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी से नारद जी कहकर चले गए। इसके उपरांत द्वारका में ब्रह्मा, सनकादिक और संपूर्ण देवता मिलकर आए। सृष्टि भूतों के ईश्वर महादेव को भूत गणों से मिलकर देवराज इंद्र भी आए। आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा, एकादश रुद्र, विश्वदेव, साध्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, गुहाक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर, ये सब श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने को द्वारिका में आए। जिस देह से भगवान ने मनुष्य लोक में परम सुंदर मूर्ति से सब लोगों के पाप दूर करने वाले यज्ञ का विस्तार किया, उसी मूर्ति के देखने को आए। अत्यंत स्वरूपवान धनी पुरुषों से अति समृद्ध द्वारकापुरी में आकर अमृत रूप देवताओं ने भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया। इसके उपरांत नंदनवन के फूलों से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा और विचित्र पद तथा अर्थयुक्त वाणियों से श्री जगदीश की स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे नाथ, जो जीव कर्म रूप बड़े पाप से छूटने को बुद्धि, प्राण, इंद्री, मन, वचन से भावयुक्त होकर जिनका हृदय में सदा चिंतन करते हैं, परंतु तो भी दर्शन नहीं पाते, और हम तुम्हारा प्रकट दर्शन कर रहे हैं, अतः हमारा अहोभाग्य है। इसलिए हम तुम्हारे चरणारविंदों को बार बार नमस्कार करते हैं। यहाँ हरि एक तर्क करते हैं कि मोक्ष के लिए मेरे चरणारविंदों का चिंतन क्यों करते हो? क्योंकि मैं तो अनेक दुष्ट कर्म करता हूँ, मेरा तो कर्म छूटता ही नहीं, तो तुम्हारे कर्म क्या छोड़ूंगा? तो इसके उत्तर में वे सभी कहते हैं कि हे अजीत, तुम ऐसी बात मत कहो, क्योंकि जो औरों पर मन से भी न जाने जाए, ऐसे महतत्वादी प्रपंच को त्रिगुण अपनी माया से आप में ही उत्पन्न करते हो, पालते हो, संहार करते हो। तो भी इन कर्मों में आप लिप्त नहीं होते। आप माया के गुणों में नियंता स्वरूप से स्थित हो, परंतु रागादिक रहित होकर और नित्य अपने आनंद स्वरूप में मग्न रहते हो। तो मुझको कर्म करने का क्या प्रयोजन है? मैं तो आत्मा राम हूं। तो कहते हैं कि हे स्तुति योग्य, हे परम श्रेष्ठ देव, विषयी पुरुषों के चित्त विद्या, श्रवण, अध्ययन, दान, तप और कर्म करने से वैसे शुद्ध नहीं होते जैसे साधु पुरुषों के चित्त तुम्हारा यश श्रवण करने से शुद्ध हो जाते हैं।
प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण कमल हमारी अशुभ वासना जलाने के लिए अग्नि रूप हो। जिन चरणों का संपूर्ण मुनि अत्यंत प्रेम पूर्वक कोमल हृदय होकर मोक्ष के कारण ध्यान करते हैं और भक्तजन सारूप्य मुक्ति की इच्छा से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चतुर्व्यूह से 3 काल में पूजा करते हैं और उनके बीच में भी जो ज्ञानी यज्ञ करने वाले कर्म योग में हाथ जोड़कर यज्ञ की अग्नि में तीनों वेद की विधि से हवि को लेकर चिंतन करते हैं और योगी राज अध्यात्म योग से आपकी माया अणिमादिक ऐश्वर्य जानने का चितवन करते हैं और परम भक्त सर्वर्थ आपको पूछते हैं, हे विभो, आपके सब अंगों में व्याप्त जो वनमाला उससे भगवती लक्ष्मी जी सोत के समान ईर्ष्या रखती हैं और यह वनमाला भक्तों ने अर्पण की है, इसी कारण से आप इसको धारण करते हो, उसी माला की पूजा को ग्रहण करते हो। आपके चरण हमारी विषय वासना की जलाने को अग्नि हैं। हे व्यापक, जब आप त्रिविक्रम रूप हुए थे तब आपने बलिराज को बांधा, तब आपका एक चरण सत्यलोक में रहा और वह चरण जैसे विजय पताका हो इसी प्रकार दिखाई देता था और उसी चरण से गंगा जी के 3 प्रवाह छूटे, वह पताका हुई, चरण ध्वज दंड हुआ, सुर असुर सबकी सेना को भय अभय का देने वाला हुआ, देवता और साधुओं को अभय का दाता अर्थात स्वर्ग दिया, असुर दुष्टों को भयदायक अर्थात अधोगति दी। वह आपका चरण हम जो कि भजन कर रहे हैं उनके पाप को दूर करो और हमारी रक्षा करो। यदि कहो कि युद्ध में देवता दैत्य परस्पर जीतते हैं हारते हैं, मेरा वहां क्या निमित्त है, तो कहते हैं कि ब्रह्मा आदि से लेकर देहधारी सब जगत परस्पर युद्ध से जब पीड़ित होते हैं तब आपके वश में आते हैं, इसलिए काल रूप आप हो और काल के अधीन सब हैं। इससे जय पराजय सब आपके ही अधीन हैं। जैसे नाथ के अधीन बेल हैं, इसी प्रकार आपके चरण कमल हमको सुखकारी हो। हे प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हो और प्रकृति पुरुष महतत्व के भी नियंता हो। यह जो काल संवत्सर हैं वह चक्र रूप हैं। इसके ग्रीष्म, वर्षा, शरद 3 नाम हैं और सबके नाश करने को प्रवृत्त हैं। इसका वेग अत्यंत गंभीर है। वह काल तुम्हारा ही रूप है, इसलिए आप उत्तम पुरुष हो। अब सृष्टि का प्रकार कहते हैं। प्रथम आपसे सफल वीर्य एक पुरुष उत्पन्न होता है, वह आपकी शक्ति को प्राप्त हो माया से मिलकर विश्व का गर्भरूप महतत्व उत्पन्न करता है और वही महतत्व माया से मिलकर आत्मा से यह स्वर्णमय अंडकोश बाहर के 7 आवरण संयुक्त बनाता है। इसलिए सब आपसे ही प्रकट हुआ है और इसी कारण इस स्थावर जंगम रूप विश्व के अधीश आप ही हो। हे संपूर्ण स्त्रियों के पति, माया से उत्पन्न हुई इंद्रिय वृत्ति करके विषय भोग करके भी आप निर्लेप हो। यद्यपि योगीश्वर योग से विषय को छोड़ देते हैं, परंतु तो भी डरते हैं कि कदाचित हमको विषय वासना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आप प्रपंच से मिल रहे हो और विषय संबंध नहीं। यह आपका विशेष धर्म है, क्योंकि जो 16,000 स्त्रियां अपने मंद हास्य सहित चितवन के कटाक्ष से दिखाए अभिप्राय से मन को हरने वाली भूमंडल से प्रेर संभोग मंत्रों के विषय निपुण काम के बाण और काम की कला से भी वश में न कर सकी, तो आप विषयों से निर्लिप्त ही हो। इसलिए आपकी अमृत रूपी कथा, कीर्तन रूप जल भरी नदी और आपकी चरणोदक रूपी गंगा, ये दोनों त्रिलोकी के पाप दूर करने को समर्थ हैं। श्रवण इंद्रिय से वेद में गाए हुए आपके यश के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से सब पाप टूट जाते हैं। इस प्रकार जो पुरुष धर्म जानते हैं वह इन दोनों तीर्थों का सेवन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा महादेव सहित देवताओं से मिल स्तुति और नमस्कार कर आकाश में ही खड़े होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी,
हमने भूमि का भार उतारने के लिए प्रथम आपसे विनती की थी, वह भार आपने उसी प्रकार दूर किया। संतों में धर्म स्थापन किया, साधुओं में सत्य रखा और सबका पाप दूर कर दसों दिशाओं में कीर्ति का विस्तार किया। यदुवंश में अवतार ले उत्तम रूप धर जगत का हित करने के लिए अति उदार चरित्र और कर्म आपने किए। हे ईश, जिन कर्मों को कलयुग में साधुजन श्रवण करके सुखपूर्वक संसार सागर से तरेंगे, हे विभो, हे पुरुषोत्तम, यदुवंश में अवतार लिए आपको 125 वर्ष बीत गए। हे सर्वाशय, अब तुमको कोई देव कार्य भी करना शेष नहीं है और यह आपका कुल भी ब्रह्मशाप से नष्ट हो रहा है। इसीलिए यदि अब आपकी इच्छा हो तो अपने वैकुंठ धाम को चलो। हे वैकुंठनाथ, हम आपके किंकर हैं, लोक सहित लोकपालों की रक्षा करो। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे देवताओं के ईश्वर, तुमने जो कहा है वह मैंने मन में धारण किया, तुम्हारा सब कार्य पूर्ण कर दिया और भूमि का भार उतार दिया। परंतु अभी यह यादव कुल बल, शूरता और श्री से अति उद्धत हैं, लोक को ग्रसना चाहता है। उसे भी जैसे महासमुद्र को वेला तट रोक रखे, उसी प्रकार मैंने इसे रोक रखा है। जो मैं ऐसे गर्व से उद्धत यादव के विशाल कुल का संहार किए बिना अपने लोक को वैकुंठ को चला जाऊंगा, तो यह लोक मर्यादा रहित या यदुकुल से नष्ट हो जाएगा। अतः विप्रशाप से इस कुल के नाश को अब आरंभ किया है। हे ब्रह्मा, इसको संहार करके मैं वैकुंठ जाऊंगा। हे निष्पाप, तुम्हारे घर आऊंगा। लोकों के नाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस प्रकार वाणी सुनकर स्वयंभू देव ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी को नमस्कार करके देवताओं से मिल अपने धाम को चले गए। इसके उपरांत द्वारकापुरी में बड़े बड़े उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर बड़े वृद्ध यादव इकट्ठे हो गए और उन यादवों को एकत्र देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले कि सब ओर से यहाँ बड़े उत्पात उठते हैं और अपने कुल को ब्राह्मणों का शाप भी लगा है। इसलिए हे यादवों, जो जीतने की इच्छा है तो हमको यहाँ रहना ही न चाहिए। अति पुण्य प्रभास तीर्थ को आज ही चलो, विलंब मत करो। जिस तीर्थ में स्नान करके दक्ष के शाप से क्षय रोग से ग्रसा चंद्रमा पाप से छूटा और तत्काल फिर कलाओं की वृद्धि को प्राप्त हुआ, हम भी वहां स्नान और पितरों का तर्पण करके अनेक गुण से युक्त अन्न से उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्रद्धा सहित महान सत्पात्रों विषय बीज बोकर उन दोनों से पापों को तरेंगे, जैसे नाव में बैठकर समुद्र को तरते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आज्ञा दी, तब सब यादव भगवान की आज्ञा मानकर चलने का उद्यम करने लगे। तीर्थ जाने की इच्छा से रथ जुतवाने लगे। हे राजन, उस समय यादवों के प्रभास तीर्थ जाने का उद्यम देखकर और श्री कृष्णचंद्र के वचन सुन और घोर उत्पातों को देख नित्य श्री कृष्ण के निकट रहने वाले उद्धव जी एकांत में निकट जाकर जगत के ईश्वरों के ईश्वर को नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देवदेव, हे देवेश, हे योगेश, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, आपकी ऐसी इच्छा जानी जाती है कि इस कुल का संहार करके निश्चय से भूलोक को छोड़ना चाहते हो। यद्यपि आप ईश्वर संपूर्ण कार्य करने को समर्थ हो, परंतु तो भी विप्रशाप को निवारण नहीं किया। हे केशव, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल छोड़ने को असमर्थ हूँ, अर्थात आदि क्षण को भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मुझे भी अपने धाम को साथ ले चलो। हे कृष्ण, आपकी लीला मनुष्यों को परम मंगलदायक है, श्रवण इंद्रियों को अमृत रूप है। उसका स्वाद ले मनुष्य और की इच्छा को छोड़ देते हैं। हम आपके दिन रात्रि के सेवक हैं। शयन, आसन, गमन, स्नान, क्रीड़ा, भोजन आदि और जो भी क्रियाओं में सदा संग रहे हैं। हम भक्त प्रिय आत्मरूप आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आपके समीप आपकी प्रसाद की माला, सुगंध, चंदन और प्रसाद वस्त्र से चर्चित होकर बाहा शुद्ध होते हैं। पीछे आपके उच्छिष्ट महाप्रसाद की भोजन करने से अंतःकरण शुद्ध करके आपकी माया को जीतते हैं। हे महायोगिन,
जो केवल वायु भक्षण करके रहते हैं वे दिगंबर हैं, शमयुक्त हैं, जितेंद्रीय हैं, सन्यासी हैं, निर्मल चित्त हैं। आत्मविद्या में जिन्होंने श्रम किए हैं वे ऋषि अनेक कलेश से तुम्हारे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे महायोगीश्वर, हम तो आपके भक्तों के संग आपकी ही वार्ता करते, सफल कर्मों के भ्रमते हुए भी आपकी दुस्तर माया को तरेंगे। मनुष्य लोक को आश्चर्यदायक आपके कर्म वचन से गाते हैं हास्य चितवन, हास्य की वार्ता, और जो कुछ मनुष्य लोक में लीला की है उसका स्मरण कीर्तन करेंगे, इससे ही तर जाएंगे। मैं यह आपके भय से प्रार्थना नहीं करता हूँ, परंतु आपका संग नहीं छोड़ा जाता। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सदा निकटवर्ती परम प्रिय भक्त उद्धव जी से कहने लगते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के 6ठो अध्याय 6ठे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।